इवन कमोड साफ करने के लिए कभी कोई मेहमान आ रहा है, लास्ट मोमेंट पे पेप्सी डाल के फ्लश कर दो कमोड में। अ कोल्ड ड्रिंक अ डे विल टेक योर हेल्थ अवे। यानी अगर आप हर रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपकी सेहत का सत्यानाश हो सकता है। तरह तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स हमेशा से ही आपको हमको लुभाते रहे, लेकिन अब अगर ये पता चले कि वो जहरीले भी हैं तो गर्मी में राहत के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल फैशन सा बन चुका है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि जिस कोल्ड ड्रिंक्स को आप बड़े मजे से पीते हैं वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में कीड़े हैं, वो भी जिंदा कीड़े। आओ कुछ तूफानी करते हैं, आओ तूफानी करें। अब बोलो क्या कोका कोला पेप्सी पी रहे भाई, उसमें तो जो शरीर में डिपॉजिट होता है कैल्शियम वो भी निकल जाता है। तो जो बच्चे कोका कोला पेप्सी पीते हैं उनकी हाइट बढ़नी रुक जाती है। जो बड़ी उम्र वाले जो कोका कोला पेप्सी पीते हैं इनको ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द होता है। ताजनगरी आगरा में एक युवती कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अस्पताल में पहुंच गई। गर्मी का मौसम हो और हम एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी लें तो एकदम ना मज़ा आ जाता है, लगता है कि बस एकदम स्वर्ग मिल गया। अब तो हमारी सारी की सारी प्यास बुझ गई। और कई लोग तो ऐसा भी क्लेम करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक ना डाइजेशन के लिए बड़ी अच्छी। तो चलिए कोल्ड ड्रिंक कितनी अच्छी है हमारे लिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूंगा और किसी भी जगह पे कोई भी फैक्ट मेरा अगर गलत हो तो आप उसको कमेंट में लिखना, मैं उस कमेंट को पिन करूंगा, लेकिन वही कमेंट पिन करूंगा जो फैक्चुअली एकदम सही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की महिमा मंडन करके। लेकिन मैं जो भी बताऊंगा मिथ्स को बस्ट करूंगा, लेकिन एकदम सही फैक्ट्स के साथ करूंगा। देखिए कोल्ड ड्रिंक जो है ना पूरी दुनिया में इस समय अवेलेबल है। कोका कोला कंपनी सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे अवेलेबल नहीं है, एक है नॉर्थ कोरिया, दूसरी है क्यूबा। रोज 1.9 बिलियन सर्विंग्स कोका कोला की पूरी दुनिया में हो रही हैं। तो आप सोचो एक दिन में 1.9 बिलियन कितना बड़ा नंबर है। इतने लोग कोका कोला या उनके प्रोडक्ट्स पीते हैं। अब आपने कई बार सुना होगा कि कोल्ड ड्रिंक तो टॉयलेट क्लीनर होती है। रियली टॉयलेट क्लीनर होती है? एक्चुअली मैंने ये चीज रोहित शेट्टी जब कपिल शर्मा शो में गए थे तो भी उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी थी। इवन कमोड साफ करने के लिए कभी कोई मेहमान आ रहा है, लास्ट मोमेंट पे पेप्सी डाल के फ्लश कर दो कमोड में। और बाबा रामदेव के मुंह से तो मैंने कई बार ये चीज सुनी है कि कोल्ड ड्रिंक एक टॉयलेट क्लीनर है। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर और ठंडा मतलब ह्यूमन किलर। तो चलिए आज ना इस चीज को भी एनालाइज करते हैं कि क्या रियली कोल्ड ड्रिंक एक टॉयलेट क्लीनर है। देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में ना सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड होती है। ये जो सिट्रिक एसिड होती है ये एक्चुअली आपको लेमन में या ऑरेंज में या आंवला में जितने भी ये विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं उसमें आपको ये मिलती है। जबकि फॉस्फोरिक एसिड ये एक फूड रेगुलेटर एडिटिव है और इसका कोड नेम होता है E338। फॉस्फोरिक एसिड इसलिए ऐड की जाती है ताकि जो ईस्ट है और जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, और जब शुगर होती है तो उसके लंप्स बन जाते हैं, यानी वो शुगर जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में। तो इसलिए पूरी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में शुगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो उसके लिए फॉस्फोरिक एसिड की हेल्प ली जाती है। और एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड ना जैम, चीज़, कॉफ़ी, बेवरेजेस, प्रोटीन बार और इनफैक्ट टॉयलेट क्लीनर में भी होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉयलेट क्लीनर में विनेगर, बेकिंग सोडा और लेमन जूस भी ऐड किया जाता है। अब आपने अपने 9th की या 10th क्लास की बुक्स में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि कुछ एसिड्स जो होती हैं वो माइल्ड इन नेचर होती हैं, बाकी कुछ एसिड्स कॉन्सेंट्रेटेड नेचर की होती हैं। तो जो फॉस्फोरिक एसिड है वो माइल्ड नेचर की एसिड है और ये पाई जाती है कोल्ड ड्रिंक्स में, और बाकी जो भी एडिबल आइटम्स मैंने आपको अभी बताए। जो टॉयलेट क्लीनर होता है ना उसमें बेकिंग सोडा, विनेगर और सिट्रिक एसिड के अलावा पाया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए ये दोनों एसिड जो होती है ना वो बहुत ही जो स्टिकी स्टेन्स होते हैं जो इजीली रब ऑफ नहीं होते हैं उसके लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सच है कि एक जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसका pH वैल्यू
यानी कि वो कितना एसिड इन नेचर है वो भी होता है 2.5 के आसपास, और जो टॉयलेट क्लीनर होता है उसका भी पीएच वैल्यू होता है 2.5 के आसपास, और लेमन जूस और इनफैक्ट अनार का भी 2.5 के आसपास होता है। तो इसलिए टॉयलेट क्लीन करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का आप इस्तेमाल करोगे तो साफ हो जाएगी। अगर आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल करोगे या इनफैक्ट अनार के जूस का भी इस्तेमाल करोगे तो भी आपकी टॉयलेट क्लीन हो जाएगी। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर कहते हैं गलत कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक में होती है माइल्ड एसिड, जबकि टॉयलेट क्लीनर में होती है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। चलिए अब ना कोल्ड ड्रिंक के कुछ और इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। आपने कभी कहीं ये जरूर सुना होगा कि कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स पाए गए थे। Soft drinks that are being sold in Delhi, Coke brands have 30 times higher pesticide residues, and the Pepsi brands have 36 times higher pesticide residues. कोक में ये 30 टाइम्स मोर देन परमिसिबल वैल्यू थे और पेप्सी में यही चीज़ 36 टाइम्स ज़्यादा थी। और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार 2004, 2006 और 2016 में बार बार पाया गया कि कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स के जो लेवल हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन कंजम्पशन से ज़्यादा हैं। अब अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक की 600 ml की बॉटल लेते हो ना तो आपको 100 ml में 55 कैलोरीज मिलेंगी। तो चलिए 660 ml में मल्टीप्लाइड बाय 66 कर लेते हैं। कुल मिला के आपको 330 किलो कैलोरीज मिली। अब आप सोच रहे होंगे 330 किलो कैलोरीज बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मैं बताता हूँ, ये 330 किलो कैलोरीज इक्विवेलेंट टू 2 आलू के पराठे या 1 मसाला डोसा के बराबर है। ये बहुत ज़्यादा दिखने में नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब आप पराठा या डोसा खाओगे तो ना आपका पूरा पेट भर जाएगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पी के आपका पेट भरेगा ही नहीं। तो ये जो भी कैलोरीज होंगी ना ये एक्चुअली एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी। आप सोच रहे होगे कि यार प्रॉब्लम क्या है, थोड़े मोटे ही हो जाएंगे, लेकिन अच्छा तो लग रहा है ना, ठंडक पहुंच रही है, मज़ा आ रहा है पी के और गैस पास हो रही है। ये चीज़ गलत है। देखिए मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से जो कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है वो बेसिकली हमारे पेट तक कभी जाती ही नहीं है, वो तो सिर्फ गले में ही जो है बबल्स बना के यहीं से हम बर्प करते हैं और उसका पेट से या डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। एक नॉर्मल आदमी को एक दिन में 36 ग्राम नेचुरल शुगर की जरूरत होती है और वहीं पे एक विमेन को 26 ग्राम नेचुरल शुगर सफिशिएंट होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल शुगर की। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि एडेड शुगर होती है जो कि शरीर के लिए बड़ी हार्मफुल होती है। अब नेचुरल शुगर मतलब हुआ जैसे फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, दूध में लैक्टोज होता है। तो ये सारी शुगर्स आप जब भी फ्रूट खाएंगे या दूध पिएंगे अपने आप बॉडी को मिल जाएगी। तो एक्चुअली ना आपको कोई भी शुगर लेने की ज़रूरत है ही नहीं। 0 शुगर भी लेंगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जितनी एडेड शुगर्स लेंगे उससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट मैंने अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट से निकाला था। शुगर ज़्यादा होने की वजह से आपके जॉइंट्स में पेन, लिवर में प्रॉब्लम, किडनी में इशू, स्किन एजिंग, पैंक्रियाज में डिस्क्रिपेंसी, हार्ट अटैक, ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज तक हो सकती है। तो आप समझिए कितना डेंजरस है। इनफैक्ट जो शुगर का एडिक्शन होता है ना वो इक्विवेलेंट टू कोकीन का एडिक्शन होता है। शुगर इतनी डेंजरस होती है। जो लोग चाय पीते हैं आप कभी देखना वो बहुत ज़्यादा चाय पियेंगे और उनकी चाय में से अगर आप शुगर हटा दोगे ना तो देखना उनका सारा एडिक्शन 2 मिनट में निकल जाएगा। एक्चुअली जो एडिक्शन होता है ना वो शुगर का होता है, वो चाय का नहीं होता है। इसीलिए आप कभी नोटिस करना जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और जो लोग नहीं पीते हैं वो एकदम नहीं पिएंगे। तो कोल्ड ड्रिंक का एडिक्शन एक्चुअली होता ही उनको है जो कि शुगर के एडिक्टेड होते हैं, और ये चीज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ एज होती है। बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, बुजुर्गों में भी हो सकता है। अगर ये लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे तो फिर आइसक्रीम, मिठाई, चॉकलेट, शुगर कैंडीज या ऐसे कोई भी प्रोडक्ट लेंगे जो इनकी शुगर की क्रेविंग को ख़त्म कर सके। तो दैट मीन्स कि ये कोई कोल्ड ड्रिंक के एडिक्ट नहीं होते हैं बट ये शुगर के एडिक्ट होते हैं। अब शुगर की समस्या को सॉल्व करने के लिए इन कंपनीज ने एक नई चाल चली। 1964 में डाइट पेप्सी आई और 1982 में डाइट कोक लॉन्च होता है। ये लोग क्लेम करते हैं कि इसमें 0 कैलोरीज हैं एंड 0 एडेड शुगर है। आपको लगेगा वाह ये तो एकदम अमृत पेय है, क्यों ना मैं आज से सारी कोल्ड ड्रिंक छोड़ के डाइट कोक और डाइट पेप्सी पीना शुरू कर दूं, मज़ा आ जाएगा। चलो अब इसका भी भांडा फोड़ करते हैं।
ये जो डाइट पेप्सी और डाइट कोक हैं, एक्चुअली इनमें ना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज होते हैं, जैसे एस्पर्टेम, सैकराइन, सुक्रालोज, और ये सब कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, कैंसर। सेंटर फॉर साइंस इन पब्लिक इंटरेस्ट ने 24 मार्च 2022 को एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें एक्सप्लिसिटली लिखा था कि एस्पर्टेम से कैंसर कॉज होता है, और कैंसर के अलावा आपकी किडनी, पैंक्रियाज, हार्ट डिसीज, लिवर डिसीज और तो और आपको मेंटल डिसीजेस तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे डाइट कोक और डाइट पेप्सी का खेल खत्म हो गया। लेकिन देखिए और भी चीजें एनालाइज करते हैं कि आखिर कोल्ड ड्रिंक में ये जो पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं और क्या क्या हैं। अब बात करते हैं कैरामल की। ये इंग्रेडिएंट बेसिकली कोल्ड ड्रिंक में डार्क ब्राउन कलर लाने के लिए यूज किया जाता है। कैरामल होता क्या है, जब चीनी को हम हीट करते हैं अमोनिया के साथ और सल्फाइड्स के साथ, तब कैरामल प्रोड्यूस होता है। आप याद करो, अमोनिया ना वो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। तो बेसिकली जली हुई चीनी साथ में अमोनिया और सल्फाइड्स। सोच लो कितना डेंजरस है कैरामल, जो ये डार्क ब्राउन कलर दे रहा है कोल्ड ड्रिंक। ये जब रिएक्शन होता है तो इसमें 4-MI यानी 4-मेथिल इमाइडाजोल एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 29 माइक्रोग्राम्स रहती है तब तो ये अलाउड है, लेकिन उसके ऊपर ये अलाउड नहीं है। कोल्ड ड्रिंक में पता है कितना 4-MI पाया गया? 138 मिलीग्राम, यानी परमिसिबल अमाउंट से 4 गुना ज्यादा। तो इन कंपनीज ने कहा ठीक है, हम ना इसको कम कर देते हैं, और उन्होंने यूएस में तो ये चेंजेस कर दिए, लेकिन बाकी देशों में जैसा पहले इंग्रेडिएंट्स थे उसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक बिकती रही। यानी बेसिकली ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स फैलाते रहे पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि यूएस में तो ये 4-MI को हटा दिया गया, लेकिन बाकी जो देशों में जो इतना अवेयर नहीं है या इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, वहाँ पे 4-MI वाली कोल्ड ड्रिंक्स बेची जा रही थी। चलो, लेकिन कैरामल तो डार्क ब्राउन कलर के लिए होता है ना, तो एक काम करते हैं, हम लोग ना स्प्राइट पीते हैं, 7-अप पीते हैं, जिसमें डार्क ब्राउन कलर नहीं होता है, या ऑरेंज कलर की जो ड्रिंक्स होती है हम उनको पीते हैं। क्या प्रॉब्लम है? देखिए प्रॉब्लम है। E110 ये सिंथेटिक फूड कलर होता है, इसको सनसेट येलो FCF भी बोलते हैं, और इसका केमिकल नाम है डाइसोडियम 6 हाइड्रोक्सी 5,4 सल्फोफिनाइल एजो 2 नेप्थलीन सल्फोनेट। नाम सुनने में बड़ा डेंजरस लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली सब्सटेंस भी ना उतना ही डेंजरस है। 1973 में पेडियाट्रिक बेंजामिन फीनगोल्ड ने ये साफ साफ बोला कि जो आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर्स होते हैं वो बच्चों में एक्टिविटी को कम करते हैं, और जो उनका अटेंशन स्पैन होता है उसको भी इफेक्ट करते हैं। और नतीजा ये हुआ कि 2000 आते आते तक नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ने बैन कर दिया था। 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने इस बात को फिर से दोहराया, जो 1973 में कभी दोहराई गई थी, कि जो EE10 है वो एक डेंजरस एलिमेंट है और उसे किसी भी खाने के या खाद्य पदार्थ में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। फाइनली 2008 में यूनाइटेड किंगडम का फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी 6 ऐसे आर्टिफिशियल सिंथेटिक कलर्स को बैन करता है। E102, E104, E110, E122, E124, E129, और 2010 में यूरोपियन यूनियन भी यूनाइटेड किंगडम की तरह इन सभी आर्टिफिशियल फूड कलर्स को बैन कर देता है। दुर्भाग्य से ये कहना होगा कि इंडिया में अभी भी E110 जो कोल्ड ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है उस पर किसी किस्म का कोई बैन नहीं लगा हुआ है। इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद इसको इतना शेयर करना कि ये वीडियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचे और वो इस घातक सब्सटेंस E110 को हर हालत में बैन करें। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, एक और प्रिजर्वेटिव E211 ये भी कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है और ये भी उतना ही घातक है जितना E110 है। उसके अलावा सोडियम बेंजोएट ये कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आप जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना उसमें सोडियम बेंजोएट यूज़ होता है और इसकी वजह से जो झाग आता है ना मुंह में वो सोडियम बेंजोएट की वजह से झाग आता है और यही सोडियम बेंजोएट कोल्ड ड्रिंक में भी यूज़ किया जाता है। 2005 में US FDA ने कोल्ड ड्रिंक के सैंपल्स को चेक किया और पाया कि कोल्ड ड्रिंक में बेंजीन पाया गया है। अब बड़ी अजीब सी चीज़ है कि बेंजीन तो जो व्हीकल्स का एग्जॉस्ट होता है वहाँ से निकलता है, कि कोल्ड ड्रिंक में क्या कर रहा है। चलिए ये भी आपको बताते हैं।
देखिए, जब जो सोडियम बेंजोएट है वो एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी में पाया जाता है, याद है आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि एसिड्स के बारे में, तो जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसके साथ जब सोडियम बेंजोएट रिएक्ट करता है तो बेंजीन फॉर्म होता है। तो कोल्ड ड्रिंक में बेंजीन भी मिलता है जो कि व्हीकल के एग्जॉस्ट से निकलता है। और जो कोल्ड ड्रिंक धूप में ज़्यादा एक्सपोज होती है ना, उसमें बेंजीन बड़े आराम से बन जाता है, क्योंकि धूप से उन्हें हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है। ऐसे में सोडियम बेंजोएट बड़े आराम से एस्कॉर्बिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बेंजीन बना लेता है। अब चलिए 2005 में ये भांडा फोड़ तो हो गया, अब क्या करें कोल्ड ड्रिंक वाले? तो 2008 में कोका कोला ने कहा कि भाई हम तो सोडियम बेंजोएट को हटा देंगे, वही सोडियम बेंजोएट जो आपके टूथपेस्ट में पाया जाता है और जिससे मुंह में झाग बनता है। लेकिन अफसोस कि ये चीज इंडिया में अभी तक लागू नहीं की, यानी इंडिया की कोल्ड ड्रिंक्स में अभी भी सोडियम बेंजोएट होता है। अब चलिए बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, इससे एक्चुअली जो दांत होते हैं उनमें कोरोजन होता है। तो आपके मम्मी पापा जरूर कहते होंगे कि बेटा बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक मत पियो वरना तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। तो एक्चुअली वो एकदम ठीक कहते हैं। और ये दांत के सड़ने का और दांत के घिसने का सबसे मेन वजह होती है फॉस्फोरिक एसिड का प्रेजेंस, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में पाई जाती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक में एसिडिटी रेगुलेटर्स भी होते हैं, जैसे E330, E331। ये एसिडिटी को कम करते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली ये कोई बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। इसके अलावा स्टेबलाइजर्स पाए जाते हैं E1450, E445, E445 बेसिकली ईस्टर गम होता है और ये लिक्विड में मिक्स होते हैं और ये सॉलिड लम्प्स नहीं बनने देते हैं। यानी कोल्ड ड्रिंक जो यूनिफॉर्मली पूरी एक कोल्ड ड्रिंक बनी रहती है और उसमें बीच बीच में वो सॉलिड पदार्थ नहीं बनते हैं, उसके लिए ये स्टेबलाइजर यूज होते हैं और ये हेल्थ के लिए ज़्यादा बुरे नहीं होते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक ना बेसिकली पानी है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि कार्बोनेटेड शुगरी सोडा होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विराट कोहली ने पेप्सी का जो ऐड किया था, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने से मना कर दिया। अमिताभ बच्चन से जयपुर में एक छोटी बच्ची ने पूछा कि मेरे स्कूल के जो टीचर हैं वो कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक तो जहर होती है, तो आप कोल्ड ड्रिंक का ऐड क्यों करते हैं? मैं एक बार जयपुर गया किसी एक फंक्शन के लिए, एक बच्चियों का स्कूल था, उसका उद्घाटन करने गया और वहाँ पर इसी तरह जब महफिल खोल दी गई प्रश्न उत्तर के लिए, तो एक छोटी बच्ची वो खड़ी हुई, उसने कहा अमिताभ जी आप ये कोला को एंडोर्स करते हैं, हमारे स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है कि ये अच्छा पदार्थ नहीं है, ये शरीर को खराब करता है, आप क्यों करते हैं ऐसा? वो मुझे बुरा लगा और उसके बाद मैंने फिर उस पदार्थ को एंडोर्स नहीं किया। और उस घटना के बाद अमिताभ बच्चन ने कोल्ड ड्रिंक का ऐड करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी पेप्सी हो या कोका कोला, ये किसी न किसी तरीके से अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को बच्चों के आगे भी बेचते हैं। जबकि 2014 में कोका कोला और पेप्सी ने ये साफ कहा था कि जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं उनके सामने हम ऐड नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये कोल्ड ड्रिंक कंपनीज सरोगेसी ऐड का इस्तेमाल करती हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। अगर आपको सरोगेसी ऐड के बारे में और ज़्यादा जानना है तो ये जो पॉपअप वीडियो है एक्टर्स आर नॉट हीरोज़, आप इसको देखो, आपको सरोगेसी ऐड के बारे में पूरा आइडिया मिल जाएगा।